राधे राधे दोस्तों। सावन माह के अंतिम दिन यानी सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद भाद्रपद का महीना शुरू हो जाता है। भाद्रपद मास को भादो नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद का माह श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए भी विशेष है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। ये सब कष्टों का नाश कर धन की वृद्धि करने वाला व्रत है। इस दिन एक दंत गणेश की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखने का विधान है। इस साल भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी 15 अगस्त यानी सोमवार के दिन है। इसे हेरंब संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी को व्रत रखने और भगवान गणेश की विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में चंद्रमा के दर्शन बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों आइए सुनते हैं भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है। उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला व्रत है। इस व्रत को पूर्ण विधि के साथ करना चाहिए। हे पार्वती माँ, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं भी हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। उसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में नल नाम का एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को अपना राज्य पद खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया? श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उसके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए और महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका उनकी रानी से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर इधर उधर फिरने लगे। इसके पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं और नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्मफल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एक शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन सब नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से ही, हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चतुर्थी को व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला और सुखों को देने वाला ये सर्वोत्तम व्रत है। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो आइए अब सुनते हैं भाद्र मास गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान कर शुद्ध हो, शुद्ध वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि से करें।
इसके बाद हाथ में जल और दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मम सर्व कर्म सिद्धे सिद्धि विनायक पूजन मह करिष्ये। अब कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के और साबुत हल्दी रखें। इसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांधें और कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी का ध्यान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और कर लें। स्नान के बाद श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, नैवेद्य के रूप में मोदक अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ दें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने और सभी को सुनाएं। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें और भोजन के रूप में केवल मोदक ही ग्रहण करें। बोलिए गणपति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से हमको मिले सम्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से हमको मिले सम्मति।